एंड वेलकम टू माय चैनल जीनियस स्टडी। आज हमारी वर्कशीट है मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 17 जिसकी डेट है 2/9/2021। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट का टॉपिक कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को किस तरह से कंपेयर किया जाता है। इंटीजर्स टू टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स और दूसरा होता है नेगेटिव इंटीजर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर पे दिया हुआ है, इफ़ वी आर कंपेयरिंग द पॉजिटिव इंटीजर्स with greater numerical value is greater. For example, +64 या +34। इस लाइन का मतलब है कि अगर हम टू पॉजिटिव इंटीजर्स को मतलब जिनकी वैल्यू प्लस में है, अगर हम उन दोनों को कंपेयर करें तो जो नंबर बड़ा होगा वही हमारे लिए बड़ा ही होगा इंटीजर्स में भी। ओके, जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, प्लस में 64 है और दूसरा है हमारा प्लस में 34। तो दोनों ही नंबर्स हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, दोनों ही प्लस में दिए हुए हैं। तो हमारा इसके अंदर जो नंबर हमारा बड़ा होता है वही हमारा इसमें बड़ा रहेगा। तो 64 हमारा बड़ा नंबर है, 34 जो है वो छोटा है। तो 64 की तरफ हम ये ऐसे निशान लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब यही है कि पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर कोई चेंजेस नहीं होते हैं अगर दोनों ही प्लस में हैं तो। ओके, ये हमारा फर्स्ट क्लियर हुआ। हमारा सेकंड है इसके अंदर, इफ़ वी आर कंपेयरिंग टू नेगेटिव इंटीजर्स द इंटीजर्स विद स्मॉलर न्यूमेरिकल वैल्यू इज ग्रेटर। ओके, तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब है अगर हम टू नेगेटिव इंटीजर्स को जो दोनों ही हमारे माइनस में दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर हमारा फॉर एग्जांपल में है 4 - 45 या -65, दोनों ही हमारे माइनस में है, मतलब दोनों ही नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो इसके अंदर जो हमारा नंबर छोटा होगा इन दोनों नंबर्स में वो बड़ा कहलाएगा। ये होता है नेगेटिव इंटीजर्स में। हमारा आपको देखने में लग रहा है कि 45 जो है वो छोटा है और 65 जो है, नॉर्मली अगर ये प्लस में होता है तो हम 65 की तरफ बड़ा निशान बनाते, लेकिन ये दोनों नंबर्स नेगेटिव इंटीजर्स में है। तो इसलिए जो नंबर हमारा नेगेटिव इंटीजर्स में छोटा दिखाई देता है वो हमारा बड़ा होता है। तो 45 जो है वो एक छोटा नंबर है लेकिन वो नेगेटिव इंटीजर्स में बड़ा है। तो हम जो निशान लगाएंगे बड़े का वो -45 की तरफ लगाएंगे। ओके, जो नेगेटिव इंटीजर्स में जो छोटा नंबर दिख रहा होगा वो बड़ा नंबर होता है। ओके, ये इसका थोड़ा सा इसके अंदर ये वाला पॉइंट है। ओके, अब इसका थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, इफ़ वी आर कंपेयरिंग वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव इंटीजर देन पॉजिटिव इंटीजर्स इज़ ऑलवेज ग्रेटर। अगर हमें एक पॉजिटिव इंटीजर्स में और एक नेगेटिव इंटीजर में कंपेयर करना हो कि कौन सा वाला बड़ा है, तो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर वाला ही बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल 67 बड़ा है या माइनस में 105 बड़ा है। तो हमारा 67 जो है वो प्लस में है, इसके साथ प्लस का साइन नहीं है, लेकिन हमें पता है अगर माइनस का साइन नहीं है अगर किसी नंबर के साथ तो उसके साथ प्लस का साइन ऑलरेडी होता है। तो 67 जो है वो हमारा प्लस में है। ओके, तो हमारा 67 बड़ा होगा या माइनस का 105। माइनस है, 105 बड़ा नंबर है। ओके, लेकिन उसके साथ माइनस का साइन दिया हुआ है, तो माइनस का साइन लगने से उसकी वैल्यू कम हो गई, तो हमारा +67 बड़ा है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए थे कि पॉजिटिव इंटीजर्स दो दिए हों तो उसमें जो नॉर्मल बड़ा नंबर है वही बड़ा रहेगा। अगर टू नेगेटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं तो उसमें जो नंबर हमें छोटा लग रहा है वो बड़ा होगा। और अगर एक वन पॉजिटिव है और वन नेगेटिव है तो उसमें पॉजिटिव वाला प्लस वाला नंबर हमेशा बड़ा होगा। ओके, इसके 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए आपको। इसका अब हम 4 पॉइंट देख लेते हैं। 0 इज़ ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। 0 जो है हमेशा बड़ा होता है सभी नेगेटिव इंटीजर्स से। फॉर एग्जाम्पल है इसका 0 बड़ा है या -6। अगर यहाँ पर 6 के साथ माइनस का साइन नहीं होता तो हम 6 की तरफ बड़े का निशान लगाते, लेकिन 6 के साथ माइनस का साइन है, ये नेगेटिव इंटीजर है, तो हमारा 0 बड़ा है। ओके, इस तरह से ये करना है हमने। अब हमारा अगला है 5th पॉइंट, उसे देखते हैं। 0 इज़ स्मॉलर देन ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। 0 नेगेटिव इंटीजर से तो बड़ा है लेकिन वो पॉजिटिव इंटीजर से बड़ा नहीं है। जैसे कि यहाँ है 0 बड़ा है या 45 बड़ा है, तो हमारा नॉर्मली 45 बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर जो 45 है वो एक पॉजिटिव इंटीजर से, मतलब उसके साथ प्लस का साइन है, तो प्लस वाले हमेशा बड़े होते हैं। ओके, तो ये इस तरह से आपने करना है।
ज़ीरो के साथ कंपेयर करने में अगर ज़ीरो के साथ कोई माइनस का नंबर है तो ज़ीरो बड़ा है, अगर ज़ीरो के सामने कोई प्लस वाला नंबर है तो नंबर बड़ा है। ओके, क्लियर है ये वाले पॉइंट्स? तो ये हमारे कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स के कुछ पॉइंट्स हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स यूजिंग नंबर लाइन। हम नंबर लाइन पर नंबर्स को कैसे कंपैरिजन करते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है हमारा नंबर्स, एक नंबर लाइन बनी हुई है। यहाँ पर ज़ीरो है बीच में, सेंटर में, इस साइड जो है हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स है मतलब प्लस वाले, और इधर लेफ्ट में है हमारे माइनस के नंबर्स, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पर दिया हुआ है ज़ीरो से जो राइट साइड में नंबर्स होते हैं इस साइड में वो नंबर्स गेट लार्जर, ये सभी बड़े होते हैं। ओके, और ज़ीरो से लेफ़्ट साइड में माइनस की तरफ चलने में जो नंबर होते हैं वो नंबर्स गेट स्मॉलर, ये छोटे होते चले जाते हैं। ओके, जब हम ज़ीरो से राइट की तरफ चलेंगे तो नंबर्स बड़े होते जाएंगे, जैसे 1 से 2 पे जाएंगे तो नंबर बड़ा हो गया ना, 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 4 है और 5 है। ओके, अगर हम लेफ़्ट की तरफ चलेंगे ज़ीरो से तो नंबर छोटे होते जाएंगे। ज़ीरो से अगर हम पहले -1 पे गए, छोटा, -1 से -2 पे गए और छोटा नंबर हो गया, ये मतलब छोटे होते चले जा रहे हैं। ओके, तो ये इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। नंबर लाइंस पे किस तरह से पता चलता है कि नंबर लार्ज हो रहे हैं या स्मॉलर हो रहे हैं। ऑन अ नंबर लाइन द नंबर इंक्रीज एज वी मूव टूवर्ड्स राइट एंड डिक्रीज एज वी मूव टूवर्ड्स लेफ्ट, यही लाइन बताई गई है। नंबर लाइन पे जब हम राइट की तरफ चलते हैं तो नंबर बढ़ते चले जाते हैं, जब हम लेफ्ट की तरफ चलते हैं तो नंबर छोटे होते चले जाते हैं। हेंस द ऑर्डर ऑफ इंटीजर्स इज रिटन एज, इनको इंटीजर्स को इस तरह से ही लिखा जाता है, -4 -5 पहले, -4 -3 -2 -1 फिर 0, फिर 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आगे ही कंटिन्यू रहता है। ओके, यहाँ पर दिया हुआ है एग्जाम्पल में, देयरफॉर -3 और -2 में से आप बता सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा है। यहाँ पर हमने देखा है कि दोनों ही नंबर, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इनके साथ साइन कौन सा है। 3 के साथ माइनस का साइन, 2 के साथ माइनस का साइन, तो हमारे लिए नेगेटिव इंटीजर है। तो हमारे नेगेटिव इंटीजर में क्या रूल फॉलो करते हैं कि जो सबसे छोटा नंबर होगा वो हमेशा बड़ा होगा। तो सबसे छोटा कौन सा है, 3 छोटा है या 2? हमारा 2 छोटा है, तो इसका मतलब 2 जो है नेगेटिव इंटीजर में बड़ा रहेगा। ओके, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर 2 की तरफ बड़े का निशान लगाया है। ओके, इसका आप सेकंड वाला देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है -2 बड़ा है या -1 बड़ा है, तो इसी तरह हमारा जो छोटा नंबर है वो बड़ा होगा। तो -1 जो है हमारा छोटा नंबर दिख रहा है लेकिन वो वैल्यू में बड़ा है, तो -1 की तरफ निशान है। ओके, और यहाँ पर हमारा दिया हुआ है -1 बड़ा है या 0 बड़ा है। हमने ऊपर वाली लाइंस में पढ़ा था कि 0 हमेशा बड़ा होता है किसी भी नेगेटिव इंटीजर से। अगर 0 को हम किसी भी माइनस वाले नंबर के साथ कंपेयर करेंगे तो 0 हमेशा बड़ा रहेगा। ओके, तो ये हमारा इस तरह से ये वाला है। और इसके बाद हमारा 4th दिया हुआ है, यहाँ पर है 4th में दिया हुआ है हमारा 0 बड़ा है या 1 बड़ा है। तो 0 के सामने कौन है, हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब प्लस में 1 है तो +1 बड़ा है। ओके, अगर यहाँ पे -1 होता तो हमारा 0 की तरफ निशान होता। ओके, तो ये इस तरह से आपने समझने हैं इन्हें। और हमारा अगला है 1 बड़ा है या 2, दोनों के साथ पहले हम साइन चेक करेंगे, दोनों ही प्लस में है। ओके, तो हमारा 2 बड़ा है नॉर्मली। और एक और है हमारा यहाँ एग्जाम्पल लास्ट में, 2 बड़ा है या 3 बड़ा है, तो हमारा दोनों ही नंबर पॉजिटिव इंटीजर है तो हमारा 3 बड़ा है। ओके, इस तरह से आपने इन्हें करना है। पॉजिटिव इंटीजर में कोई चेंजेस नहीं आता है नंबर के अंदर, सिर्फ माइनस वाले के अंदर नंबर चेंजेस हो जाते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ पॉइंट्स याद रखने के हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 1 नंबर पे, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज़ ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर्स। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स बड़ा होता है किसी भी नेगेटिव इंटीजर से। ओके, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा एक 6 दिया हुआ है, एक दिया हुआ है -7। तो 6 जो है वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है और 7 जो है वो एक नेगेटिव। तो कौन सा बड़ा होगा, उसमें दिया हुआ है कि पॉजिटिव वाला बड़ा होगा, तो पॉजिटिव ये है तो ये बड़ा है। इस लाइन का मतलब है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होगा। ओके, इसका सेकंड वाला है, फर्दर अ नंबर फ्रॉम
from 0 on the right side of a number line greater is its value। अगर हम 0 से राइट की तरफ चलते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 0 से अगर हम राइट की तरफ चलेंगे तो हमारे नंबर की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। जैसे यहाँ पर है 1 के बाद 2 पे आए, 2 पे अगर हम आएंगे तो नंबर की वैल्यू बढ़ गई, फिर 2 से 3 पे जाएंगे तो वैल्यू बढ़ रही है, फिर 4 पे, फिर 5 पे। ओके, यहाँ इस लाइन का मतलब यही है। इसमें थर्ड में दिया हुआ है फर्दर अ नंबर फ्रॉम 0 ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अ नंबर लाइन स्मॉलर इन इट्स वैल्यू। जब हम 0 से लेफ़्ट की तरफ चलेंगे, इस साइड चलेंगे तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। 0 से जब हम -1 पे आएंगे तो वैल्यू कम हो रही है, फिर -2 पे वो और कम हो जाएगी, -3 पे और कम। इस तरह से जब हम लेफ़्ट की तरफ चलेंगे तो वैल्यू हमारी कम होती चली जाएगी। हमारा फोर्थ पॉइंट है 0 इज़ नेगेटिव नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। जो हमारा 0 होता है ना उसे हम प्लस में काउंट करते हैं, ना ही उसे माइनस में काउंट करते हैं। ये एक हमारा सिंगल एक ऐसा डिजिट है जो ना ही नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव। 0 के साथ कभी भी ना प्लस का साइन लगता है और ना ही माइनस का साइन। ओके, ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे रिमेंबर के लिए जो याद रखने हैं आपने इंटीजर्स के बारे में, या इनका कॉन्क्लूजन क्या निकला है, आखिर हम किस नतीजे पे पहुँचे हैं। वह नंबर पे दिया है प्लस इंटीजर बड़ा होता है माइनस इंटीजर से। तो हमें बताया गया है फर्स्ट पॉइंट में कि प्लस वाला इंटीजर बड़ा होगा अगर उसके सामने माइनस का कोई इंटीजर होगा। क्लियर है। 0 में सेकंड वाले में दिया हुआ है हमारे 0 जो है उसके सामने अगर कोई प्लस वाला नंबर हो तो कौन सा नंबर बड़ा होगा, प्लस वाला। और अगर 0 के सामने कोई माइनस वाला नंबर होगा तो क्या कौन बड़ा होगा, 0 बड़ा होगा। तो ये यहाँ पर 3 पॉइंट्स के अंदर क्लियर किया गया है। ओके, यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं 1 2 3। ये आपको समझ आ गए होंगे। अब इसकी एक्सरसाइज दी गई है, यहाँ पर है लेट्स डू। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका इन सर्कल द लार्जर इंटीजर। हमने सर्कल करना है सबसे बड़े इंटीजर के ऊपर। यहाँ पर हमारा 1 नंबर ए नंबर पे दिया हुआ है -5, इसके सामने है -2। तो आप बता सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा है। जो अभी तक हमने रूल्स के बारे में पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि जो छोटा नंबर हमें भले ही दिख रहा हो लेकिन वो बड़ा होता है। छोटा नंबर कौन सा है हमारा 2 हमारा छोटा नंबर है लेकिन नेगेटिव इंटीजर में वो बड़ा होता है। तो हम -2 की तरफ बड़े का साइन लगाएंगे। ओके, यहाँ पर हमने -2 के ऊपर लगाया है ये वाला साइन। और हमारा बी में दिया हुआ है -6 बड़ा है या +6 बड़ा है। हमने ऊपर रूल्स पढ़ा था कि पॉजिटिव वाले जो होंगे, प्लस वाले जो होंगे वो माइनस वालों से बड़े होंगे। तो यहाँ प्लस में 6 है, यहाँ माइनस में, तो हमारा +6 बड़ा है, इसीलिए हमने यहाँ +6 के ऊपर सर्कल करा है। यहाँ पर ये देख लीजिए। ओके, हमारा उसके बाद सी है 0 बड़ा है या उसके सामने दिया हुआ है 12 बड़ा है। तो 12 हमारा पॉजिटिव है। हमने यही रूल्स पढ़ा था कि 0 के सामने अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा तो वो नंबर बड़ा होगा। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से हमने 12 के ऊपर सर्कल करा है, इसीलिए कि 12 जो है वो हमारा बड़ा नंबर है। डी पे दिया हुआ है +3 और दूसरा है -5। तो आप बता सकते हैं कौन सा, क्योंकि हमारा प्लस वाले नंबर्स बड़े होते हैं तो इसलिए हम +3 के ऊपर सर्कल करेंगे। ओके, तो इस तरह से आपने इसमें फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर सर्कल करने हैं A B C and D। ओके, आई होप आपको समझ आ गए होंगे कि लार्जर इंटीजर कैसे हैं ये नंबर्स। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग, इसके अंदर हमने ग्रेटर और स्मॉलर लगाना है। यहाँ पर हमारे सामने दिया हुआ है 0, उसके सामने है -3। तो 0 बड़ा है, 0 के सामने माइनस का नंबर है। माइनस जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो छोटे होते हैं, तो हमने 0 की तरफ बड़ाई का निशान लगाया है इसीलिए। और उसके सामने है हमारा -60 या -80। जो हमारा छोटा नंबर जो होता है वो बड़ा होता है ना, तो -60 बड़ा है हमारा नेगेटिव इंटीजर में। ओके, हमारा अगला है -43 बड़ा है या -5 बड़ा है। दोनों ही नंबर नेगेटिव में है, दोनों ही नंबर हमारे माइनस में है, तो हमारा जो छोटा नंबर है वो बड़ा होगा। -5 जो है हमारा बड़ा रहेगा, -43 कम है। हमारा डी दिया हुआ है 40 बड़ा है या -51 बड़ा है। तो 40 जो है वो हमारा प्लस में दिया हुआ है ना,
क्योंकि वो पॉजिटिव इंटीजर है। उसके सामने कौन सा नंबर है, नेगेटिव इंटीजर्स मतलब माइनस में, तो हमारा प्लस वाला 40 बड़ा है क्योंकि वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, तो अब इसको देख लेते हैं ई वाले को। ई में दिया हुआ है 106 और 80, तो दोनों ही नंबर हमारे प्लस में है, पॉजिटिव हैं, तो 106 नॉर्मली 106 इज़ ग्रेटर देन 80। ओके, तो ये इस तरह से आपने करना है। इसका एफ है हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर है -7 बड़ा है या प्लस में 5 बड़ा है। अगर किसी नंबर के साथ प्लस का साइन नहीं है तो उसका मतलब यही है कि वो प्लस ही है, क्योंकि प्लस वाले नंबर्स के साथ साइन कम लगाते हैं। ओके, तो ये हमारा 5 जो है वो प्लस में है, 7 जो है माइनस में है, तो हमारा प्लस वाला 5 बड़ा होता है। तो इस तरह से आपने इन्हें कंप्लीट करना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है, जिसके अंदर आपने ग्रेटर बताना है कि कौन सा नंबर किस तरह से बड़ा है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग का मतलब होता है पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से आपने उन्हें लिखना है। यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, पहले प्लस में 4, फिर माइनस में 4, फिर +6, फिर -8 एंड लास्ट में 0। अब इनको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा नंबर लिखना है। तो ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं सबसे छोटा कौन है। यहाँ पर सबसे छोटा वह नंबर है जो हमें देखने में बड़ा लग रहा है। ओके, तो हमारा -8 सबसे बड़ा लग रहा है, लेकिन वो माइनस में है, वो सबसे छोटा है, तो हमने इसलिए -8 यहाँ लिखा। उसके बाद पहले हम माइनस वाले लिखेंगे, फिर हमारे पास दूसरा नंबर है माइनस में -4, तो फिर यह वाला नंबर आएगा। उसके बाद हमारा 0 आएगा। 0 के बाद हम लिखेंगे अब कौन से नंबर जो प्लस में है। प्लस में कौन कौन से नंबर हैं, एक तो यह वाला 4 प्लस में है और ये वाला 6। तो पहले 4 बड़ा है या 6? 4 नेचुरली 4 बड़ा होता है, पहले 4 आता है, फिर 5 आता है, फिर बाद में 6 आता है। तो फिर हमने पहले 4 को लिखा, फिर लास्ट में 6 को। तो इस तरह से इन्हें हमने लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, इसका बी पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है -1, प्लस में 7, प्लस में 14, -28, +35। तो पहले सबसे छोटा नंबर देखने के लिए पहले हम माइनस के नंबर्स देखते हैं। तो माइनस के नंबर में सबसे छोटा कौन, पहले ना माइनस के नंबर चेक कर लेते हैं कौन कौन से हैं। -1 है, -28, तो -1 बड़ा छोटा है या -28? हमारा -28 छोटा है, तो हमने उसे पहले लिखा। उसके बाद माइनस का दूसरा नंबर कौन सा है, -1, उसे लिखा। अब हम यहाँ पे 0 तो नहीं दिया हुआ, तो अब 0 के बाद हमारे कौन से नंबर आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब प्लस वाले, तो अब हम प्लस वाले लिखेंगे। यहाँ पे पहले 7 आएगा क्योंकि वो छोटा है। 7 से बड़ा हमारा 14 है, 14 से बड़ा हमारा 35 है। क्यों? क्योंकि ये तीनों नंबर्स प्लस में हैं। ओके, तो इस तरह से आप इन्हें करेंगे। ओके, क्लियर है आपको किस तरह से करना है ये क्वेश्चंस। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर का अपोजिट। ओके, तो यहाँ पर हमारे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, प्लस में 5, माइनस में 7, 6, -2 एंड 0। तो चलिए देख लेते हैं ये किस तरह से करने हैं हमने। यहाँ पर हमारा दिया हुआ है पहले सबसे बड़ा लेना है, तो 6 पहले हम सबसे बड़ा देखने हैं, तो हमें पहले प्लस के देखने होंगे। ओके, जो हमारे प्लस में नंबर्स होंगे। प्लस में कौन कौन से नंबर हैं हमारा, प्लस में पहले 5 है, प्लस में 6 है, दो ही नंबर हमारे प्लस में है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 5 बड़ा है या 6? 6 बड़ा है, तो हमने 6 को नीचे उतारा। 6 के बाद कौन सा नंबर बड़ा है, 5, उसे उतारा। उसके बाद हमारे 3 नंबर्स रह गए, -7, -2 एंड 0। तो हमारे नेगेटिव इंटीजर 0 से छोटे होते हैं, तो हमने इसलिए यहाँ पे पहले 0 को लिया। उसके बाद हमारे नेगेटिव इंटीजर्स कौन से रह गए, माइनस वाले, -7 है, -2। तो पहले सबसे बड़ा कौन सा रहा इसमें, सबसे छोटा। ओके, तो हमारा सबसे छोटा पहले आएगा -7, -7 से बड़ा है हमारा लास्ट में -2। तो ये इस तरह से आपने इस करना है इनकी वैल्यू को। ओके, क्लियर है। पहले 6 ये सबसे बड़ा है, उसके बाद 6 से छोटा 5 है, 5 से छोटा 0 है, 0 से छोटा कौन सा नंबर है हमारा, -7, उसके बाद -2। ओके, ये हमारा बी पे दिया हुआ है।
यहाँ पर हमारा -2 जो है पहले आएगा और यहाँ लास्ट में -7 आएगा। ओके, आप इसे करेक्ट कर लेना। पहले आपने -2 लिखना है और लास्ट में -7। क्लियर है। इसका हमारा बी दिया हुआ है -42 -75 69 प्लस में है, 28 भी प्लस में है, 64 भी हमारा प्लस में है। तो अब हम पहले सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे। बड़े नंबर में हम पहले प्लस के देखेंगे कौन कौन से हैं प्लस में। 69 28 64। तो 69 हमारा बड़ा है, उसे पहले लिया। फिर 64 है उससे छोटा, उसे लिया। फिर 28। ये हमारे तीनों प्लस वाले नंबर पहले आ गए। अब हम क्या करेंगे, कौन सा नंबर देखेंगे, माइनस का। माइनस में कौन से दो नंबर हैं, -42 -75। तो हमारा पहले सब उससे 28 से छोटा कौन सा नंबर है हमारा, -75। तो हमने यहाँ पर पहले इसको करेक्ट करना है। -75 पहले आएगा, फिर -42 लास्ट में, क्योंकि -42 जो है हमारा सबसे बड़ा है। ओके, तो ये इस तरह से आपने इन्हें यहाँ लिखना है। क्लियर है कि किस तरह से करना है इन्हें आपने। तो ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स, कि इंटीजर्स को किस तरह से कंपेयर किया जाता है। अगर आप इन रूल्स को ध्यान रखेंगे तो आपसे कभी कोई गलती, कोई मिस्टेक नहीं होगी। अगर किसी स्टूडेंट को अब भी कुछ प्रॉब्लम हो, कोई किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख कर ज़रूर बताएँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम फिर मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।